Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, आज हम जिस तरह मैंने इससे पहले सिलेबस डिस्कस किया हुआ है एसएससी जीडी का, तो उस सिलेबस के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया कि एसएससी जीडी क्या होता है और कब हम इसका एग्जाम परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 10th पास चाहिए, बस 10th पास इज एलिजिबिलिटी। लेकिन जो इसका सिलेबस है, एसएससी का सिलेबस है, इसका सिलेबस एसएससी सीजीएल से भी मैच होता है, इसका सिलेबस एसएससी एमटीएस से भी मैच होता है, एसएससी सीपीओ से भी मैच होता है, और जितने भी एसएसबी एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम, यूपीएससी सी सेट, केएस सेट, उन सब में ये इंपॉर्टेंट और इसका रोल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें, क्योंकि बचपन से पढ़ाया नहीं ठीक से, या टीचर्स अच्छे नहीं मिले, या टीचर्स अच्छे थे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए, तो बहुत सारे वजूहात, या उनका लेट डेवलपमेंट हो गई है दिमाग की, तो बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, या छोटे बच्चे थे जब वो मैट्रिक 8th 9th में थे तो नहीं कर पाए वो चीज़ें। लेकिन देर नहीं हुई, आप कर सकते हो अगर आप एक आधा घंटे इस पे सर्फ करोगे और रोज। तो आप कट ऑफ देख सकते हो, बहुत ही कम कट ऑफ भी जाता है ऐसे पोस्ट्स में। तो सीयूईटी की बात करें, उसमें सिर्फ आपको पास करना है, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उनका जो जड़ है, बेसिक है, वो बेसिक से हम चलेंगे, बेसिक से यानी जीरो लेवल से। अगर आप जानते हैं मैथ्स, अगर आप जानते हैं सब्जेक्ट अच्छे से, रीजनिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, इंग्लिश, जीएस, तो आप मेहरबानी करके ये वीडियो ना देखिए, क्योंकि इस पे आपको टाइम लगेगा। हर एक क्वेश्चन में मैं टाइम दूंगा, क्योंकि मुझे बेसिक जीरो लेवल से जाना है। मुझे ये समझ के जाना है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको इसका ए बी भी नहीं पता है। तो इसीलिए अगर आप नोविंग है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो आपके लिए अलग हम नई सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि इसका जो मेन मुद्दा है, मोटिव है, वो बच्चे हैं जिनको आज तक कभी समझ में नहीं आया। तो होप दैट, और ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि इसके बाद आप कभी ये नहीं कहोगे कि हमारा मैथ, हमारा जो लॉजिक रीजनिंग है वो वीक है। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ। देखिए, फ्रॉम जीरो लेवल मैंने लिखा है, फ्रॉम जीरो लेवल। सी, पहला है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये मेरे कहने का मतलब है अर्थमेटिक के ये जान है। विदाउट दिस यू कैन नॉट सॉल्व द अर्थमेटिक, विदाउट दिस यू कैन नॉट गो फॉर द एडवांस्ड मैथमेटिक्स। यही इन्हीं में सारा कुछ है। तो आप देखिए कहां से क्या कनेक्ट हो जाएगा, आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं ये मान के चलूंगा आपको 1 2 जो है लिखना आता है, बस इतना मैं मान के चलूंगा, बाकी मैं सिखाऊंगा। देखिए, पहला है हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल भी मैंने साथ ही लिखी है। यहीं पे हम ये जो 3 4 5 2, अगर हम इसके प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। कहां पे पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। 3 4 5 2, ये हमारा जो लेक्चर रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। देखिए, अभी मैं पेन से ही क्यों लिखता हूं, स्लाइड्स बना के क्यों नहीं लाता हूं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो
अगर इन फ्यूचर इस पे मैं और एक बंदा डिप्लॉय करूंगा जो वो काम करेगा, तो अभी आप एडजस्ट करेगा क्यों नहीं, बल्कि इससे तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा समझ भी आ रहा है और दिखता भी अच्छा है। तो मार्कर से ही, या हम इस स्टेंसिल कहेंगे, इससे भी अच्छा रहता है। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू, चेहरे का वैल्यू। अगर इस हिंदी या उर्दू में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, फेस वैल्यू, व्हाट्स योर रियल वैल्यू। अगर ये 4 है, इसका 4 ही फेस वैल्यू है। अगर ये 2 है, इसका 2 ही फेस वैल्यू है। अगर ये 3 है, इसका 3 ही फेस वैल्यू। अगर ये 5 है, इसका 5 ही फेस वैल्यू है। यानी जो आपको दिखता है नंबर वही है, जो आपको दिखता है नंबर वही है। तो प्लेस वैल्यू, कौन किस जगह पे है, उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। सपोज करो ये 4 है, हम इसको उठा लेंगे 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, कितने नंबर है ये, 1 2, इसके बाद 2 नंबर है, यानी आपको 2 जीरो डालने हैं, 4 के बाद 2 जीरो। ये 100th प्लेस पे है, ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100s, यानी 4 का वैल्यू है, 4 का प्लेस वैल्यू है 400। 4 का प्लेस वैल्यू है 400। 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो सकता है, 5 लेंगे, एक है, एक जीरो डालेंगे, 5 का वैल्यू है 50। 5 का वैल्यू है 50। 3 का वैल्यू क्या है, 3, जितने आगे है उतने जीरो डाल दो, 30, 3000। ये हो गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये आपको समझ आया होगा। तो इस पे मैं और एक चीज बताऊंगा। अगर आपको 5, इसके बाद कितने हैं, इसके बाद 1 है, यानी आप इसको 10 के साथ मल्टीपल करेंगे, 5 10s are 50। अगर 4 है, 4 के सामने 2 है, इसको आप 100 के साथ करोगे, 4 1s are 4 और 2 0, 400। जो बात मैंने आप डायरेक्टली कही है कि 4 है, उसके सामने 2 नंबर है, आप 2 0 डाल सकते हो। ये हो गया इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। कभी कभार होता है 45.5, देखिए इसका वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये डेसिमल की बात मैं करूंगा आगे, इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में, क्योंकि क्या है, अभी मैं बेसिक पे, जो वेरी बेसिक होता है ना, उस पे मैं ध्यान दूंगा। अभी हम ये चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह इस पे बनते हैं, क्वेश्चन किस तरह इस पे बनते हैं। अभी तो सब्सक्राइबर्स भी कम है, इसीलिए आप पे एक क्या है कि एक जिम्मेवारी बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आप 5th में भी पढ़ते हो ना, 5th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3rd में पढ़ते हो ना, तो और ये मैं मान के चलता हूं 3rd के 2nd के भी का भी बच्चा जो होगा ना, उसे भी ये चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप 10th में हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरह ये हम एसएससी जीडी का सिलेबस मान के चलते हैं, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बतानी है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7s, ये एस है, इन द नंबर। इसमें 7s की डिफरेंस है, 2 7 है और इनकी डिफरेंस बतानी है, और दोनों की कौन से वैल्यू लेने हैं, प्लेस वैल्यू। पहले ये जो 7 है इसको हम लेंगे, और जितने इसके आगे हैं उतने जीरोस डालेंगे। और डिफरेंस जब भी बतानी होगी, सपोज मुझे 4 और 5 में डिफरेंस बतानी है, हम 5 - 4 करेंगे, डिफरेंस 1 आएगी। हमें 10 और 20 में डिफरेंस बतानी है, हमें 20 - 10 करनी है, डिफरेंस आ जाएगी, 10 इज आवर डिफरेंस। जब हमें डिफरेंस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, वी डू द सबट्रैक्ट। तो दूसरा है हमारा 7, उसके बाद एक 0, यानी हम माइनस करेंगे 70 को, और आंसर हमारा निकल के
आ जाएगा। देखिए 10 जीरो में से जीरो चला गया, जीरो, ये 10 बनेंगे, ये 10 बनेंगे। किस तरह 10 बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये जो 7 है ये इसको 1 देता है, ये इसको 1 देता है, ये इसको 1 देता है। देखिए ये 10 बन गए, 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए 3। अब ये 10 नहीं रहे क्योंकि इनका 1 इसने लिया है, ये 9 रहे, 9, ये भी 9 रहे, 9। इससे एक्चुअली इससे एक जो आखिरी वाला है उससे 1 गया है, ये 7 ना होके 6 रहेंगे। 69930 इज आवर आंसर। 6 बी ऑप्शन 69930। देखिए ये पूछे गए क्वेश्चन है और आगे मैंने इनका ये भी दिखाया है कि कहां पे ये पूछे गए हैं। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बेसिक। अगर आपको कल बीएड करना है, बीए के बाद आप बीएड करोगे, आपको टीचर्स के लिए ये टीचर्स जिस तरह ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फरवरी में एग्जाम हुआ है 2014 में, पेपर फर्स्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेंट्रल लेवल के जो टीचर्स होते हैं, यानी टीचर आप बन पाते हो इन चीजों से, टीचिंग टेस्ट होते हैं इससे। तो सेंट्रल लेवल के जो पोस्ट्स होते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें ये दिया है 70560 हैज प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं कहा गया, प्लेस वैल्यू, इनका प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई। 5 और 6 का हमें, इनके प्लेस वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 5 का ये निकालेंगे प्लेस वैल्यू 5, आगे 2 जीरो डालो, फिर हम 6 का निकालेंगे 6, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6। 6 का 6 ही आ जाएगा, 0 के बदले 0 ही। देखिए जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 500 इंटू 60, आंसर किस तरह आ सकता है? जब सिर्फ 0 होंगे तो कोई जरूरत नहीं है आप 0 को 0 के साथ करोगे, 0 को 0 के साथ, 0 को 5 के साथ। बेसिक, चलो पहले मैं करता हूं, फिर मैं आपका मेथड भी बताऊंगा। आप इस 6 को डायरेक्टली 5 से कर लो। 6 5 30, 6 5 30, यहां पे 30 आ गया। और इन प्लस जो जीरोस है इनको प्लस कर लो, यहां पे 3 0 और यहां पे 1 0, यहां पे 2 0 और यहां पे 1 0। 2 और 1 कितने हो गए? 3। 2 और 1 यानी ये 2 और डायरेक्टली डाल दो 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये 0 डायरेक्टली उठा के यहां पे बिठा लो। 3 और 4 0 यानी 30,000। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 0 से इसको कर लो, 0 से, फिर इसको 6 0 0 6 5 30, 0 0 0 0, इस तरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक्स जितने भी आएंगे, शॉर्टकट मेथड्स जितने भी आएंगे, वो सब मैं बता के चलूं आगे आगे। लेकिन आप ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ये रहेगी, स्लाइड्स विल बी इन द इंग्लिश मीडियम बट एक्सप्लेनेशन विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चंस बनते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। और ये स्टार्टिंग, और अगर आप कोई भी बुक पढ़ लो उसके स्टार्टिंग में ये चीजें दिए होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये चीजें भी दिए होते हैं पहले ही। लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो चीजें मैं टॉपिक के साथ साथ ही डिस्कस करूंगा। जैसे प्राइम नंबर होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, हर एक जगह पे जो भी कंसेप्ट आएगा ना वो हम साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन देखिए ये वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, यानी ये जो 29503 फेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू नहीं कहा है, फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 का 5 ही फेस वैल्यू है, एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इज, 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, यानी दोनों जगह फेस वैल्यू ऑफ 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 का फेस वैल्यू 5, 7 का फेस वैल्यू 7, इसकी डिफरेंस बतानी है। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। आंसर सी इज करेक्ट। ये भी CTET 2016 पेपर फर्स्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह क्वेश्चंस बनते हैं किस पे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे। और हर एक जगह पे जब आप देखिए, जो भी सक्सेस होती है ना, वो एक साथ नहीं मिलती है और एक ही दम पे नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं। डॉट्स कनेक्ट इन द सेंस, अगर SSC GD पोस्ट्स निकालता है, SSC GD पोस्ट्स निकालता है, उनका मोटिव क्या होता है, 10th पास। पेपर भी वो डालते हैं 10th लेवल पे ही। तो आप उनका ये मानना होता है कि आपने ये चीजें पढ़े हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट टू 10th यू हैव रेड दीज थिंग्स, क्योंकि वो पूरा जांच के उस सिलेबस में से ही सिलेबस निकालते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। और उतना वो चाहते हैं कि आप थोड़ा फास्ट कर लो, अब थोड़ा मैच्योर हो जाओ। जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़े हैं तो वो एक साथ आपने नहीं पढ़ा है। आपने फर्स्ट में एडमिशन लेके 10th तक अगर हम LKG UKG भूल जाएंगे, कम से कम 10 साल आपने दी है। ये 10 साल की मेहनत है, ठीक है, ये एक साल में नहीं हो पाया। तो ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं, डॉट्स, जो भी नॉलेज है और एक प्रोडक्ट आपके सामने मिलके आता है। तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, आर्गन, ठीक है। तो ये ऐसा ही मान लो आप। तो कहने का मतलब यह है कि 0 से स्टार्ट कर लो और हीरो बन जाओ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हर एक जगह पे क्वेश्चंस अराइज करने हैं, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ। प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करो, मैथ इज होली एंड सोली बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख पाओगे, जितना आप इग्नोर करोगे उतना आपका जो ये होगा प्रोडक्टिविटी दैट वुड बी वेरी लेस। सो डू प्रैक्टिस। और अगर नहीं भी आता है तो क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, देखते हैं फिर आगे, फिर चेक कर लो कि किस तरह करना था। और अगर इस पैटर्न पे मैंने एक क्वेश्चन बताया, 10 आप खुद बना लो, एग्जामिनर बन जाओ। यहां पे द डिफरेंस बिटवीन, यहां पे डिफरेंस नहीं हो सकता है, सम भी हो सकता है। द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। तो 5 + 7 करना था, फिर हमारा 2 नहीं आता, 12 आंसर आ जाता, इस तरह। और जहां पे डिफरेंस है वहां पे वो सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, जहां पे प्रोडक्ट है वहां पे मल्टीपल भी लगा सकते हैं। और आप खुद भी गेस कर सकते हो, सपोज किसी के पास इतना वैल्यू है, उसमें से उसने 7 का जो है प्लेस वैल्यू है उतना उसने किसी और चीज पे खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना बचा है उसमें भी हम माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब है इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम एंड यू आर गोइंग टू appear exam in English medium, then we should also have basic knowledge of English, basic knowledge of English। तो इंग्लिश पे भी मैंने, इस पे टेंसेस मैंने बहुत ही अच्छे से, तब ये हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था, टेंसेस मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट की हुई है। टेंसेस आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब सरल भाषा में। मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता है दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मैं वो टेंसेस, अगर हम बात करेंगे टेंसेस जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो लगभग 50 मिनट्स में 30 मिनट्स में पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, टेंसेस को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर 4-4 दिन दिए हर एक में, 4-4 दिन।
4 4 8 4 12 दिन 10 से 12 लेक्चर्स हमने उस पर अपलोड किए और जीरो से पढ़ाया और उर्दू में ट्रांसलेट की। अगर आप हिंदी मीडियम से, आप खुद हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाला भी हिंदी मीडियम से पढ़ सकता है, अगर उसे कोई टीचर अच्छा लगे। तो उसी तरह अगर मैं कहूँगा मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। तो अगर आप उर्दू में खाना खाता हूँ, मैंने उर्दू में लिखा, आप हिंदी में यही से लिख सकते हो। मैं जिस तरह इस तरह मैं ऐसा करके, मुझे नहीं आती है हिंदी, तो आप लिख सकते हो इसी तरह मैं खाना खाता हूं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हिंदी वाला या उर्दू वाला जो होगा, तो ये अपना अपना मीडियम होता है। अगर आपको नॉलेज चाहे, किससे चाहे, आप खुद एडजस्ट कर लो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहे इन वीडियोस के साथ। आगे भी हम बहुत सारे कंसेप्ट्स, मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा के दूंगा। किसका? एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, जो ये बेसिक एग्जाम्स वाले पोस्ट्स होते हैं, तो हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। और इंग्लिश भी, और जीएस भी, और रीजनिंग भी, बहुत सारी चीज़ें हम खुद डिस्कस करेंगे, एक 1 by 1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।